Good morning. Welcome to your EVS class. And students, in last class we have started with the new chapter, that is chapter number 16 from your EVS textbook, and the name of this chapter is Our Celestial Neighbors. And under this chapter, in last class we have covered about the we have discussed in detail about the sun. हमने क्या सीखा था लास्ट क्लास में? सन के बारे में सीखा था. सो सन इज द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम एंड इट इज़ द लार्जेस्ट एंड नियरेस्ट स्टार फ्रॉम द अर्थ. हमारे अर्थ से सबसे पास में और सबसे बड़ा तारा कौन सा है? सन है. एंड sun is like a big ball of fire, that is why it gives us heat and light. Then we cannot see the other stars which we can see during the day, we cannot see other stars which we can see during the night, but we can't see these stars during the daytime because they all become hidden due to sun's bright light. Okay, जो तारे हमें रात के समय में दिखाई देते हैं वो हमें दिन के समय दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि सूरज के तेज रोशनी की वजह से वो सारे तारे उस तेज रोशनी के पीछे छिप जाते हैं. ओके, एंड नाउ इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द moon, which is the natural satellite of our earth. Okay, before doing that we are going to discuss why there is a डे एंड नाइट ऑन अर्थ. अगर हम अर्थ को देखेंगे, हमारी अर्थ को, हमारे अर्थ में क्या होता है? दिन होती है और रात होती है. और ऐसा क्यों होता है? आधा समय दिन का होता है, आधा समय रात का होता है. व्हाई इज इट सो? दैट वी आर गोइंग टू स्टडी विद द हेल्प ऑफ वन स्मॉल एक्सपेरिमेंट. ओके, एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के ज़रिए हम ये चीज़ देखेंगे कि हमारी जो अर्थ है उसमें दिन और रात कैसे होता है. Okay, so if you see this, what is this? This is the model of earth. Model of earth is known as, yes, globe. We have studied this in the chapter 15, that is our earth. our earth planet, our earth chapter में हमने सीखा था कि अर्थ का जो छोटा सा मॉडल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम ग्लोब बोलते हैं. So this is globe. Okay, suppose this is earth and this torch is a sun. ये जो टॉर्च दिखाई दे रही है ये हम मानेंगे सन है और ये अर्थ है. सो द पार्ट ऑफ अर्थ विच इज इन फ्रंट ऑफ सन, दैट पार्ट ऑफ अर्थ विल हैव डे. ओके, इस हिस्से पे क्या होगा? डे टाइम होगा, क्योंकि सन अर्थ का ये जो हिस्सा है ये सूरज के सामने है ना. सूरज के सामने वाला हिस्से पे क्या होगी? जो सूरज के सामने हिस्सा होगा अर्थ का, उस पर होगा दिन का समय और पीछे वाले हिस्से पे होगा रात का समय. द पार्ट ऑफ अर्थ विच इज इन फ्रंट ऑफ सन, दैट पार्ट विल हैव द डे टाइम, एंड द अदर पार्ट विच इज नॉट इन फ्रंट ऑफ द सन, दैट मीन्स दिस पार्ट, ये वाला पार्ट, यहाँ पे क्या होगा? रात होगी. यहाँ पे रात होगी. ओके, इस वाले हिस्से पे रात होगी. एंड आवर अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस. हमारी अर्थ क्या करती है? सूरज की भी परिक्रमा करती है. इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन एज वेल एज इट रोटेट्स अराउंड दी इट्स ओन एक्सिस. हमारी जो अर्थ है ये अपने एक्सिस के भी एक चक्कर लगाती है, यानी अपने आप में भी घूमती रहती है, ऐसे ऐसे करके. दैट इज वाई द पार्ट ऑफ अर्थ विच इज इन फ्रंट ऑफ द सन, दैट पार्ट विल हैव डे, एंड द part which is not in front of the sun, that part will have night, like this. Now the part of earth which is in front of the sun is this, so this part will have the day and the other part will have night. ऐसे फिर rotate करना शुरू कर दिया, तो now there is the day on this part and there is night on this part which is behind. okay, सामने वाले हिस्से पे दिन होगा, पीछे वाले हिस्से पे रात होगी. फिर ऐसे फिर से रोटेट किया. नाउ दिस पार्ट ऑफ अर्थ विल हैव द डे एंड दिस पार्ट विल हैव नाइट. सो बिकॉज अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस, दैट इज वाई द पार्ट ऑफ अर्थ विच इज इन फ्रंट ऑफ द सन, दैट पार्ट विल हैव डे टाइम, एंड द पार्ट विच इज not in front of the sun, that part will have night time. Okay, likewise because of this we have day and the night on the
earth and earth takes 24 hours to rotate around its own axis. हमारी जो earth है इसको अपने axis के around एक चक्कर लगाने के लिए 24 घंटे लगते हैं. कितना समय लगता है? 24 घंटे का. How much time it takes to complete one rotation around its own axis? Earth takes 24 hours to complete one rotation around its own axis. तभी तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, पूरे एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं, क्योंकि जो अर्थ है उसको अपनी एक चक्कर लगाने में 24 घंटे लगते हैं. तभी हमारे पूरा एक दिन में कितने घंटे होते हैं? पूरे एक दिन में 24 घंटे होते हैं. एंड इफ़ वी डिवाइड द होल डे इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, द फर्स्ट 12 आवर्स विल बी डे टाइम एंड द अदर 12 आवर्स विल बी द नाइट टाइम. तो आधा समय दिन का, आधा समय रात का, ऐसे पकड़ के चलते हैं. Now we have discussed why there is day and night on the earth. So the reason behind the day and the night on the earth is that our earth rotates around its axis, and the part of earth which is facing the sun, that part will have day, and the part which is not in front of the sun or which is not facing the sun, that part will have day. And because of this we have the day and night on the earth. Okay, now moon. The moon is Earth's only natural satellite. It is our closest neighbor. So moon जो है, चंद्रमा, ये हमारी अर्थ का इकलौता नैसर्गिक उपग्रह है. So उपग्रह मतलब our earth is the planet, है ना, planet in the solar system. But if you see, earth revolves around the sun. हमारी अर्थ क्या करती है? सन की चक्कर लगाती है. वैसे चंद्रमा जो है, मून जो है, ये क्या करता है? हमारी अर्थ की परिक्रमा करता है. ये जो है चंद्रमा, मून, अर्थ के चक्कर लगाता है. दैट इज़ वाई द मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. सो जो सेलेस्टियल बॉडीज़ किसी प्लैनेट की चक्कर लगाते हैं, और द सेलेस्टियल बॉडीज़ विल रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट, दे आर नोन एज दिस नेचुरल सैटेलाइट ऑफ दैट प्लैनेट. अगर कोई भी ऐसी चीज़ जो प्लैनेट के चक्कर लगाती है, किसी भी प्लैनेट, जैसे अर्थ की चक्कर लगाता है मून, तो कैसे, जैसे सैटर्न का भी कुछ होगा जो नेचुरल सैटेलाइट, जो सैटर्न के चक्कर लगाता होगा, तो इसीलिए उनको क्या बोलते हैं? नेचुरल सैटेलाइट ऑफ दैट प्लैनेट. ओके, सो मून revolves around the earth, and that is why it is known as the natural satellite of our earth, and it is our closest neighbor. So अगर हम earth से सबसे पास में कौन सा ये आएगा, आसमान में सबसे पास कौन है हमारे अर्थ से? आसमान में सबसे पास में होगा मून. ओके, it is much smaller in size than our earth. So if you see and compare the size of the moon and the earth, the moon is very very smaller in size than our earth. ये जो moon है, it is nearest from the earth or it is closest from the earth, and it is very small in size if you compare the size of moon with the earth. तो moon की जो size है वो हमारे earth के comparison में बहुत ही छोटी है. The moon does not have its own light. You must be wondering, moon does not have its own light? Yes, moon does not have its own light. ये जो मून है उसको अपना खुद का प्रकाश नहीं है. जैसे सूरज जो है वो रोशनी देता है, उसके पास खुद की रोशनी है. हमें रोशनी कहाँ से मिलती है? सूरज से मिलती है. पर हमें लगता है कि रात के समय में हमें जो मून लाइट दिखाई देती है, इट इज़ बिकॉज ऑफ मून. नो, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ मून. मून डजंट हैव इट्स ओन लाइट. उसको अपनी खुद की कोई रोशनी नहीं है. इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन. So have you got it? Moon does not have its own light. It just reflects the light of the sun. जो मून के ऊपर सन की जो लाइट गिरती है, सन की जो रोशनी गिरती है, वही रोशनी वो सिर्फ क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है. ठीक है.
जैसे हम किसी बोलते हैं ना स्टील के बर्तन के ऊपर, अगर नहीं तो आईने के ऊपर जैसे आप सूरज की रोशनी किरणें गिराओगे तो क्या करता है, वो जो रोशनी होती है वो रिफ्लेक्ट होती है किसी और जगह की तरफ, एंड वी find कि it's the light of that thing. No, it's not the light of that thing, it just reflects the light of sun. Okay, like this. If you see over here, the sun's light is falling on this surface and it is shining very brightly. So I find it कि it is having its own light, but no, it doesn't have its own light, it is just reflecting the sun's light. Same way moon does the same thing. Moon does not have its own light, it just reflects the sun's light. अगर ये देखेंगे डब्बा, आप इसको अंधेरे में लेके जाएंगे, इसके ऊपर कुछ लाइट है क्या अपनी? नहीं। बट अगर मैं इसको सूरज की धूप में लेके जाऊंगी तो ये क्या करेगा, सूरज की लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, ऐसे ऐसे करके दिखाई दे रहा है, यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट, ये नीचे ज़मीन पर रिफ्लेक्शन उसका दिख रहा है, और ये खुद भी बहुत ज़्यादा तेज चमक रहा है क्योंकि इट इज़ रिफ्लेक्टिंग द सन्स लाइट. सेम वे मून डज द सेम थिंग. So the moon does not have its own light, it reflects the light of the sun. This light is called moonlight. जो सूरज की रोशनी मून के ऊपर गिरती है, मून उस रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, उसी लाइट को हम क्या बोलते हैं? मून लाइट. Neil Armstrong was the first man to step on the moon in 1969. So the first person who stepped on the moon, his name is Neil Armstrong. Neil Armstrong जो है वो दुनिया का पहला ऐसा इंसान है जो मून पे जा चुका है. मून पे सबसे पहले कौन गया है? The name of that person is Neil Armstrong, and he went on the moon in the year 1969. The small depressions seen on the moon are known as craters. जो मून है उसके ऊपर ना छोटे छोटे गड्ढे हैं, डिप्रेशंस हैं, ऐसे like this. So these are known as craters. The small depressions on the moon are known as craters. The moon revolves around the earth. So I have told you now, moon revolves around the earth. Earth revolves around the sun. अर्थ किसके चक्कर लगाती है? अर्थ सूरज के चक्कर लगाती है. और हमारी अर्थ है उसके कौन चक्कर लगाता है? अर्थ के चक्कर मून लगाता है. मून रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सॉरी, मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. इट चेंजेस इट्स शेप डेली ऑन द नाइट स्काई. दीज आर कॉल्ड फेजेस ऑफ द मून. अगर हम देखेंगे ये मून अर्थ के चक्कर लगाता है, और आसमान में अगर आप देखेंगे कभी भी तो मून जो है हमेशा सेम शेप का होता है क्या? नहीं. इट चेंजेस इट्स शेप्स डेली. ओके, तो मून कभी भी देखेंगे वो अलग अलग शेप्स होते हैं, उसके अलग अलग आकार होते हैं जब भी आप आसमान में देखेंगे. व्हाई इज इट सो? डू यू वांट टू फाइंड रीजन बिहाइंड इट? लेट्स सी. These are called phases of the moon. The moon revolves around the earth. It changes its shape daily on the sky. Daily on the night sky. These are called phases of the moon. So the changes in the shape of the moon, that is known as phases of the moon. Okay. Once in a month we see full round shaped moon. The night sky fills with moonlight. This night is called full moon or Purnima. So the time when we see full round shaped moon in the sky, that time or that night is called as full moon or Purnima. जब रात के समय आसमान में हमको पूरा का पूरा चांद दिखाई देता है, पूरा का पूरा गोल शेप वाला चांद दिखाई देता है, तो उस वाले रात को हम क्या बोलते हैं? फुल मून या पूर्णिमा बोलते हैं. सो दैट फेज ऑफ मून इज नोन एज फुल मून फेज और पूर्णिमा. हिंदी में उसको बोलते हैं पूर्णिमा. वंस इन अ मंथ वी डू नॉट सी द मून एनीवेयर. द नाइट स्काई फिल्स with total darkness.
दिस नाइट इज कॉल्ड एज न्यू मून और अमावस्या। और जिस समय, जिस रात को हमें आसमान में कुछ भी नहीं दिखाई देता है, वहाँ पे मून होता ही नहीं है, पूरा का पूरा अंधेरा दिखाई देता है, उस समय को क्या बोलते हैं, उस रात को क्या बोलते हैं, न्यू मून और अमावस्या। दैट नाइट इज नोन एज न्यू मून और अमावस्या। द नाइट व्हेन वी डोंट सी द मून इन द स्काई and the night is filled with the total darkness, that night is known as new moon or amavasya. Okay, in this way we have completed with this chapter, and now we will see the exercises related to this chapter. A. Fill in the blanks using correct options. Here we have to fill up the blank spaces using the correct options. The Earth's permanent satellite is Moon. In our solar system, the dash dash is the largest object. Yes, Sun is the largest object. We can see stars with the help of telescope. Okay, if we want to see the stars, we can see them with the help of telescope. Telescope क्या होता है, एक बहुत ही बड़ा पावरफुल दूरबीन होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, जिससे हमें दूर की भी चीज़ें पास दिखाई देती है। मैग्नीफाइंग ग्लास मतलब जिससे हमें दूर की चीज़ें जो छोटी दिखाई देती है पर वो हमें बहुत बड़ी करके दिखाता है, तो उसको बोलते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास। एंड टेलीस्कोप इज द वेरी पावरफुल मैग्नीफाइंग ग्लास, बिकॉज ऑफ दैट वी कैन सी द स्टार्स which are very far from us. Sundial helps us to know the time. Sundial क्या है? It helps us to know the time. Here you can learn about the sundial. A sundial tells the time on the basis of the position of the sun. So sundial नेम के ऊपर से पता चलता है कि ये एक ऐसी मशीन है जिसमें हम सन के पोजीशन के हिसाब से टाइम बता सकते हैं। जो सन की पोजीशन है उस हिसाब से टाइम चलता है उसमें। A shadow on the sundial helps to know the time of the day. Okay, at the particular time of the day, sun is at the particular position. अगर हम सुबह सुबह देखेंगे, sun is in the east direction, and exactly at 12 noon or exactly at 12 o'clock in the afternoon, you will see sun is in the overhead, है ना, सन हमारे बिल्कुल सर के ऊपर होता है। और हम इवनिंग में देखेंगे, देन सन इज मूविंग टूवर्ड्स द वेस्ट डायरेक्शन एंड सन इज अबाउट टू सेट। अगर हम आफ्टरनून के बाद शाम के समय देखेंगे तो शाम के समय सूरज ढलने वाला होता है, इसलिए वो वेस्ट की तरफ जाता है, पश्चिम दिशा में जाता है। तो ऐसे करके दिन के हर एक समय में सन की पोजीशन अलग अलग होती है और उन्हीं पोजीशन के हिसाब से हम सन डायल में टाइम डिसाइड करते हैं। B. State true or false. First statement. The part of the earth facing the sun has night. True or false? False. The part of the earth facing the sun has the day. नाइट नहीं होती, जो पार्ट अर्थ का सन के तरफ होता है वहाँ पे दिन का समय होता है, इसीलिए ये फॉल्स है। द सन इज द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ. यस, इट्स ट्रू. मून हैज इट्स ओन लाइट. नो, मून डजंट हैव इट्स ओन light, it only reflects the sun's light. So this is the false statement. मून को खुद की रोशनी है क्या? नहीं, जो मून है वो सिर्फ सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। The moon changes its shape at different times of the month. Yes, मून जो है वो क्या बोलते हैं, महीने के हर दिन अपना शेप बदलता है, ये सच है? Yes, it is true. Stars are very near to Earth. False. The sun is the only star which is near from the Earth, and rest all other stars are very very far from the Earth. That is why this statement is false. हमारी अर्थ से सिर्फ एक ही तारा नज़दीक है और उसका नाम है सन, बाकी के सारे तारे हमारे अर्थ से दूर है। Circle the things that you see in the sky. आपको स्काई में कौन सी चीज़ें दिखाई देती हैं उनको सर्कल करना है। ओके, सो डू यू सी
Bird in the sky? No. Do you see sun in the sky? Yes. Then circle around it. Do you see house in the sky? No. It is on the ground, so you can't see house in the sky. Don't circle it. Tiger? No. Moon? Yes, we can see moon in the sky. Circle this. Do you see stars in the sky? Yes. इसको भी circle करना है. इन तीनों pictures को circle करना. Now question D. Answer the following. So I have solved these questions in the copy only, and I want you to solve them in the copy as well. Our celestial neighbors. Exercise part D. Answer the following. First question. Around what does the earth revolve? इसमें पूछा है हमारी अर्थ किसकी परिक्रमा करती है या हमारी अर्थ किसके अराउंड रिवॉल्व करती है. सो आंसर इज अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. So as you all know that all 8 planets they revolve around the sun and sun is the center of the solar system. ये जो आठों के आठों ग्रह है including earth they all revolve around the sun. Question 2. How are day and night formed? दिन और रात कैसे बनता है? Answer. Earth rotates on its axis. Thus, the part of earth facing the sun has day and the other part which is opposite to the sun has night. In this way, day and night are formed on earth. So kids, we have performed that small experiment in which we got to know how the day and night are formed. हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें हमने देखा था कि कैसे अर्थ के ऊपर दिन और रात होती है. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, earth rotates around its own axis and because of that the part of earth which is in front or which is facing the sun that will have day and the other part which is not facing the sun or which is opposite to the sun that will have night. हमारी अर्थ क्या करती है, अपने एक एक्सिस के भी चक्कर लगाती है, अपने आप की में भी घूमती है, हाँ एक्सिस के अराउंड घूमती है अपने. तो उसी वजह से अर्थ घूमकर जो वाला हिस्सा सूरज के सामने आता है वहाँ पे होता है दिन और जो वाला हिस्सा पीछे की तरफ है उसमें होता है रात. Why does the moon appear to shine in night sky? मतलब हमें रात के समय मून चमकते हुए क्यों दिखाई देता है. इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, रात के समय मून हमें आसमान में चमकते हुए क्यों दिखाई देता है. द आंसर इज मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट. इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन. दिस इज वाई मून अपीयर टू शाइन इन द नाइट स्काई. सो as you all know that moon doesn't have its own light. It just reflects the sun's light or light of sun, and because of that we find that moon is shining in the sky. मून को खुद की रोशनी नहीं है, वो सिर्फ सूरज से आने वाली रोशनी को, सूरज से आने वाले किरणों को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है और उसी वजह से हमें लगता है कि आसमान में रात के समय मून जो है वो चमक रहा है या वो भी उसको भी अपनी खुद की रोशनी है ऐसे हमें प्रतीत होता है, ऐसे हमें लगता है. नाउ डिफाइन फर्स्ट वन, phases of moon. We have to define what is mean by phases of moon. The moon revolves around the earth. It changes its shape daily on night sky. These are called phases of moon. So ये जो मून है ये क्या करता है, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है एंड बिकॉज ऑफ दैट इट्स चेंजेस इट्स शेप डेली एंड दीज चेंजेस इन द शेप ऑफ द मून आर नोन एज फेजेस ऑफ द मून. सो हमारी जो अर्थ है उसके अराउंड मून परिक्रमा करता है, उसके चक्कर लगाता है, मून अर्थ के चक्कर लगाता है. उसी वजह से क्या होता है, उसके हर दिन शेप में चेंज आता है और इसी को हम क्या बोलते हैं, फेजेस ऑफ मून. बी, मूनलाइट. द मून रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन.
दिस लाइट इज कॉल्ड मून लाइट। तो मून लाइट किसे कहते हैं? जो सूरज से आने वाली रोशनी है जिसको मून रिफ्लेक्ट करता है, उसी रोशनी को हम क्या बोलते हैं? मून लाइट। क्रेटर्स, द स्मॉल डिप्रेशंस सीन ऑन द मून आर नोन एज क्रेटर्स। क्रेटर्स किसे कहते हैं? द स्मॉल डिप्रेशंस, जो मून के ऊपर छोटे छोटे गड्ढे बने हुए हैं, उनको हम बोलते हैं क्रेटर्स। ओके, सो इन दिस वे वी हैव फिनिश्ड विद द एक्सरसाइजेस from this chapter number 16, our celestial neighbors. And if you have any doubt or queries, you can ask me. Till then, thank you. Have a nice day.